नमस्कार, आप भारत न्यूज लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम महेंद्र कुमार शर्मा है और आज हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर के तमाम मुद्दों पर। अभी जैसे कि हम देखते हैं कि लाल किले पर आतंकी हमला हुआ, उसके तार सीधे जम्मू कश्मीर से जुड़े। जिन लोगों ने हमला करा उनके प्रति अब लोगों ने हमदर्दी भी जताना शुरू कर दिया। उसमें सबसे बड़ा नाम महबूबा मुफ्ती का है। महबूबा मुफ्ती कहती है कि उन लोगों ने जो हमला करा है वो अपनी परेशानियों को दिखाना चाहते थे सरकार के खिलाफ कि हम बहुत परेशान है जम्मू कश्मीर में। जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म का उन्होंने सपोर्ट करा है एक तरीके से, और उन्होंने आतंकवादियों को मासूम बताने का प्रयास करा है। तो हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए बीजेपी के राज्यसभा सांसद है, जम्मू कश्मीर से आते हैं, गुलाम अली खटाना जी। सर, जो महबूबा मुफ्ती की प्रवृत्ति है वो हमेशा जग जाहिर है कि हमेशा आतंकियों को सपोर्ट करती रही है, उनकी मानसिकता को सपोर्ट करती रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो मानसिकता है ये ठीक नहीं है जी। इन्होंने हमेशा लाशों पे हुकूमत करी है जी। खून खराबे पे हुकूमत करी है और कश्मीरी नौजवान बच्चों में दोहरी जहनियत जी खड़ी करी है। और ये प्रैक्टिस में कश्मीर के लिए कुछ नहीं करते, सिर्फ स्लोगन्स पे जीते। और कश्मीर के जो नौजवान बच्चे हैं अब इनके बहकावे में नहीं आएंगे। जी। कश्मीर के नौजवान बच्चे देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी का जो स्टार्टअप स्टैंड अप का, जहां कश्मीर में जो अमन का पीस का जो इनिशिएटिव है उसके साथ चलना चाहते हैं। ये चाहते हैं अपनी दुकान को गर्म करना, गरीब के बच्चे जी हड़ताल करें, रोजी रोटी ना कमाएं, और इनकी ये सोच है और हम उन पे हुकूमत करते रहे। जी। इन्होंने सिर्फ कब्रिस्तान भरे हैं। नरेंद्र मोदी जी के वहां टेक ओवर यहाँ जम्मू कश्मीर में और देश में जब उन्होंने 2014 में टेक ओवर, उसके बाद कश्मीर में अमन आया है, पीस आया है, और इस पीस को हमें आगे ले जाना है। सर, एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि देश में कहीं भी आतंकवादी घटना होती है उसके तार सीधे जम्मू कश्मीर से ही क्यों जुड़ते हैं? क्या सरकार टैकल करने में सिचुएशन नाकामयाब रही है अब तक? नहीं, कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर जो है, ये जो सत्ता में जो लोग रहे हैं, कांग्रेस रही है, या वहां की जो रीजनल पार्टीज है, उन्होंने हमेशा सूडो सेकुलरिज्म का वहां स्लोगन से काम लिया है। जी। और ये जो दोहरी जहनियत है कश्मीर के नौजवान बच्चों में, कश्मीर के जुआ में, कश्मीर के पोर्टल्स वालों में, कश्मीर के जो रिलीजियस पीपल्स हैं, उन सब में दोहरी जहनियत भरी है। लेकिन पहलगाम के बाद कश्मीर के नौजवान बच्चों ने, वहां के रिलीजियस पीपल्स ने, वहां के पोर्टल्स ने, वहां के आम नौजवान ने ये सारी बातें जो है ये एक साइड छोड़ के, इनको ना मानते हुए, पहलगाम अटैक की मजम्मत करके इनको रास्ता दिखाया कि दिस इज द वे। और इससे साफ जाहिर होता है कि कश्मीर में नौजवान जो बच्चे हैं, इस महबूबा मुफ्ती या फारूक अब्दुल्ला के अब टेकर नहीं है। सर, हम देखते कि जो देश की एक बड़ी समस्या थी नक्सलवाद, लगभग खत्म होने वाले हैं। बड़ी तादाद में नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, बहुत तादाद में नक्सली मारे गए हैं। 2026 के मार्च तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। क्या ये पॉलिसी आतंकवाद के लिए लागू नहीं हो सकती? देखिए, जम्मू कश्मीर में हर दिन हड़ताल रहती थी, कैलेंडर लगता था। वहां गरीब के बच्चे जो है स्टोनिंग के लिए इस्तेमाल होते थे। हर दिन जनाजों में 10-10 हजार, 5-5 हजार का जनाजे होते थे। वहां बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रहती थी। नरेंद्र मोदी जी ने जब से वजीर आजम बने हैं, उन्होंने बच्चों को स्कूलों में भेजा है। जी। बच्चों को उसके लिए भेजा है, खेलकूद के लिए। जी। और एक हमने अमन लाया है, हम अमन की तरफ बढ़ रहे हैं। आज वहां होम स्टे से लेकर टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म हो, अमरनाथ हो, कोई भी जो रोजगार है कश्मीर में वो बढ़ रहा है। सर, हम देखते कि नौगांव में पुलिस स्टेशन में बम ब्लास्ट हुआ है और गृह मंत्रालय ने कहा है कि यह हादसा है, डिफ्यूज करने के दौरान धमाका हो गया। लेकिन जो आपके डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर के, उन्होंने कहा कि इसकी जांच करवाई जानी चाहिए। देखिए, उन्होंने जम्मू कश्मीर के उनका बेसिक मकसद ही यही है कि जम्मू वो कर कुछ सकते नहीं,
जी। ना लोगों का मैंडेट है उनके पास। वहां उन लोगों ने उनको सरकार बनाने का मौका दिया है। पहले वो 10,000 पे एमपी बनते थे, एमएलए बनते थे, लेकिन आज बड़गांव में आपने रिजल्ट के बाद देखा होगा कि वो लोगों में नहीं है, लोगों के दुख दर्द में नहीं है, वो सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट मारते हैं और उसी की खाते हैं। अब ज्यादा देर तक जम्मू कश्मीर के नौजवान बच्चे इनके स्लोगन्स के टेकर नहीं है। सर, हम देख रहे हैं कांग्रेस जम्मू कश्मीर में हर घर 10 तक का अभियान शुरू कर रही है, ताकि वो, उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा फिर मिलना चाहिए। देखिए, कांग्रेस के पास मैंडेट है, वो दे सकते हैं कुछ क्या जी। उन्होंने कम कोशिश करी। कभी नेहरू जी पहले प्राइम मिनिस्टर प्लेबिसाइड के लिए कहाँ चले गए, कहाँ नरसिम्हा राव जी ने कहा स्काई इज द लिमिट, शॉर्ट फॉर्म ऑफ आजादी इज देयर। किस तरह की वो देश को तोड़ने वाली बातें करते रहे, किस तरह ऑटोनॉमी और सेल्फ रूल की बातें करते रहे। भारतीय जनता पार्टी की क्लैरिटी है, आज कश्मीर के नौजवान बच्चों में दोहरी जहनियत नहीं है। वो देश का जो वजीर आजम साहब का स्टार्टअप स्टैंड अप के जरिए दुनिया की बड़ी ताकत बनना चाहते हैं, उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं जी। आज इनका कोई टेकर नहीं है। सर, अभी मैंने एक दिन पहले अशोक कुमार है, उत्तराखंड के डीजीपी रहे हैं, उनसे भी बात करी थी, उनका इंटरव्यू करा था, तो उन्होंने कहा कि जो लाल किले का धमाका है ये ऑपरेशन सिंदूर का बदला लिया है। देखिए, मैंने बयान सुना नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान की जो वहां की सेना की जो गंदी सोच है, वो हमेशा ये चीजें करते रहेंगे, क्योंकि उनको अपने वहां पर्दा डालना है और अपने जो अवाम है, पाकिस्तान की आम नागरिक है, उसका जो डेवलपमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, जो बाकी जो चीजें हैं, वहां का पर्दा डालने के लिए सेना ये काम करती रहती है। बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्टर है, कभी कॉन्ट्रैक्ट लिया अफगानिस्तान में, कभी पंजाब में, कभी कश्मीर में, और वो इस तरह की हरकतें करते रहेंगे। सर, आप अपनी कम्युनिटी के पहले राज्यसभा सांसद है, 3 साल आपको काम करते हुए हो गया, कुछ बड़े इनिशिएटिव जो आपने लिए हैं और जो आप फ्यूचर में आप लेने वाले हैं कुछ? देखिए, सबसे बड़ी बात इस वक्त ये है कि जम्मू कश्मीर में और देश में जी। एक नैरेटिव की जरूरत है जी। क्योंकि जिन लोगों ने एक बड़ी कम्युनिटी को, मुसलमान को अनपढ़ता के साथ जोड़ा, उसको वोट बैंक तक जोड़ा, वो पीछे रह गया और सिर्फ और सिर्फ उसको एक वोट बैंक की तक ही महदूद रखा। उसमें से निकाल के उसको देश की मेन स्ट्रीम में लाने की जरूरत है और कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में हम कामयाब भी हुए हैं। हम वहां प्राइम मिनिस्टर साहब का एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ा है और अभी बहुत सारी चीजें वोट में ट्रांसफर नहीं हुई हैं जी। लेकिन आपने बड़गाम में देखा होगा कि एक पार्टी के एक वर्कर जी। मतलब हमें वोट मिला है, जो अब वहां फतवे और वो सारी चीजें नहीं होती हैं। अलबत्ता ये है कि हमारा वजीर आजम साहब का एक्सेप्टेबिलिटी और काम को, जो होम मिनिस्टर साहब का जो काम को वहां सराहा गया है, जो आम नागरिक को तंग नहीं किया जाता है, बड़ा हाईटेक तरीके से हम ये सारी मिलिटेंसी को या सिक्योरिटी ग्रिड जो है, हम उसको क्रश करते हैं। तो जम्मू कश्मीर में जरूर हालात बदले हैं। हमने देखा कि आतंकवादी उमरान वानी जब मारा जाता है तो किस तरीके से लोग सड़कों पर आते हैं। उस समय आतंकवादी पोस्टर बॉय हुआ करते थे, लोग उनको सपोर्ट करते थे, उनका समर्थन करते थे और उनके जनाजे में लाखों की तादाद में लोग शामिल होते थे। अब जैसे कि आतंकवादी उमर, उसने सीरियल ब्लास्ट करा, खुद मर गया, तो जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग कह रहे हैं कि उसकी नमाज हम नहीं पढ़ेंगे। ये पूरा बदलाव हो रहा है। यही काम करने की जरूरत है। पहला क्वेश्चन आपका इसी से लिंक था कि लोगों का माइंडसेट, नैरेटिव, लोगों में जो गलत बातें, खासकर अल्पसंख्यक में, कांग्रेस के द्वारा या रीजनल पार्टीज हैं, सपा है, जहाँ टीएमसी है, जहाँ कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, ये एक मन घड़त बातें समाज के नौजवान में भरते हैं और ये हमेशा दोहरी जहनियत क्रिएट करते हैं और हमेशा Z++ में रहना चाहते हैं। ये ज्यादा देर चलने वाला नहीं। मुस्लिम जुआ इनके हथकंडे से बाहर आने वाला है और देश की मेन स्ट्रीम में रह के काम करेगा। तो जम्मू कश्मीर में जरूर हालात बदल रहे हैं और इसमें तेजी से और बदलाव आना जरूरी है। और जो आतंकवाद का जिन लोगों ने रास्ता चुना, बहुत गलत चुना। और बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार क्यों हर आतंकवादी का लिंक जम्मू कश्मीर से निकलता है? क्या सरकार को ये सोचना नहीं चाहिए कि जो वहां पे आतंकवादियों को शरण दे रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, उसके कड़ाई से उसका मुकाबला करना चाहिए। जिस तरीके से नक्सलवाद देश में खत्म हुआ, आज जरूरत है कि भारत में आतंकवाद जरूर खत्म होना चाहिए। सिर्फ हम पाकिस्तान पे
आरोप प्रत्यारोप करें, उससे काम नहीं चलने वाला है।